परवादेशी में हम हाजिर हैं देश और दुनिया के हर उस मुद्दे के साथ जिसका वास्ता मानवता से और मानवता पर सबसे बड़ा संकट अफगानिस्तान में आया है, जिसे तालिबान ने क्रूरिस्तान बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अफगानिस्तान में जंग की आंच काबुल तक आ पहुंची है, जहां कई रॉकेट दागे गए। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति के महल को निशाना बनाया गया। इससे साफ हो गया है कि अफगानिस्तान का मुस्तकबिल घने कोहरे में है। सवाल यह है कि यह कोहरा कैसे छटेगा। क्या तालिबान काबुल पर कब्जा कर लेगा? क्या दुनिया इस तरह तालिबान की ज्यादतियों से तड़पते अफगानिस्तान को देखती रहेगी? ये वो सवाल है जिनका जवाब जानना जरूरी है। आपको तालिबान का सबसे खौफनाक चेहरा दिखाएंगे। अफगानी फौज क्यों नाकाम हो रही है यह भी बताएंगे, लेकिन शुरुआत काबुल से करते हैं, सवाल के साथ कि क्या तालिबान काबुल का किला ढहाने वाला है। यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। अफगानिस्तान के हालात को समझना है तो 30 सेकंड के इस वीडियो को देखिए। काबुल में करीब आती कयामत को जानना है तो धमाकों की आवाज को सुनिए। देखिए, सुनिए और समझ लीजिए कि जिस बात का डर था, जिस बात की आशंका थी, वो सच साबित हो चुकी है, क्योंकि ये तस्वीरें कांधार की नहीं हैं, हेरात हेलमंद की नहीं हैं, ये काबुल की हैं। काबुल में भी सबसे महफूज जगह अफगानी राष्ट्रपति के महल का अहाता है और रॉकेट के ये धमाके काबुल में प्रेसिडेंट पैलेस में ही हो रहे थे। सुबह 8 बजे का वक्त रहा होगा। राष्ट्रपति के महल में ईद की नमाज हो रही थी। इसी दौरान चंद मीटर के फासले पर पहला रॉकेट गिरा। चंद सेकंड बाद दूसरा धमाका हुआ। और फिर कुछ सेकंड बाद तीसरा रॉकेट धमाका। 30 सेकंड में 3 धमाके हो चुके थे। सवाल यह है कि क्या तालिबान काबुल में दाखिल हो चुका है? क्या अफगानिस्तान के राष्ट्रपति टारगेट पर थे? क्या काबुल पर कब्जे की लड़ाई शुरू हो चुकी है? काबुल में बाग अली मर्दन, चमन होजोरी इलाके में और मनाबे बशारी में रॉकेट से हमला किया गया। ये तीनों जगहें राष्ट्रपति पैलेस के बेहद करीब हैं। यानी तालिबान आतंकी अब काबुल पर कब्जे की पूरी तैयारी कर चुके हैं। अफगानिस्तान में जंग का जो चेहरा सामने आ रहा है, उससे तो यही लग रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान तालिबान ने कांधार समेत कई और इलाकों पर कब्जा कर लिया है। इसलिए अफगानी फौज ने तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन तेज कर दिया। अफगानिस्तान के उत्तरी और सरहदी इलाकों में अफगानी फौज लगातार तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन चला रही है। हवाई हमलों के साथ ही जमीन पर तालिबानी ठिकानों को तबाह किया जा रहा है। बावजूद इसके 80,000 तालिबानियों के सामने 30 लाख की अफगानी फौज नाकाफी साबित हो रही है। इसीलिए पाषाण सोच वाला आतंकी संगठन एक मुल्क को बर्बादी के गर्त में धकेल रहा है। तालिबान आतंकी सरकारी इमारतों को धमाकों से उड़ा रहे हैं। अब तक 200 से ज्यादा सरकारी इमारतों को जमींदोज किया जा चुका है। लड़कियों के कई स्कूलों को खंडहर में तब्दील कर दिया गया है। तालिबान तालीम का कितना बड़ा दुश्मन है, इस तस्वीर से अंदाजा लगाया जा सकता है। हेलमंद के एक इलाके पर कब्जे के बाद तालिबान आतंकियों ने सबसे पहले स्कूल को ही धमाके से उड़ा दिया।
इसी तरह बारूदी धमाकों से अफगानिस्तान के सैकड़ों स्कूलों को जमींदोज किया जा चुका है। सरकार के कई दफ्तर तबाह किए जा चुके हैं। तालिबान तालीम का दुश्मन है, इंसान का दुश्मन है, इंसानियत का दुश्मन है। लेकिन तालिबानियों का जो पाप अब आप देखेंगे वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। तस्वीरें विचलित कर सकती हैं, लेकिन आतंक के इस खौफनाक चेहरे को देखना जरूरी है। तस्वीरें धुंधली हैं, लेकिन तालिबान का पाप बहुत गहरा है। बता देते हैं कि तस्वीरें विचलित कर सकती हैं, लेकिन देख सकते हैं तो देखिए। जानिए कि अफगानिस्तान का उत्तर वाला वो इलाका है जहां तालिबान पूरी तरह कब्जा कर चुका है। जहां शरिया कानून के तहत 2 लोगों को मौत की सजा सुना दी गई, जिसके बाद तालिबानी जल्लाद दोनों को सुनसान इलाके में लाए, दोनों के हाथ पैर बांधे और फिर सूली पर लटका दिया। इतने से भी जब दिल नहीं भरा तो दोनों पर कई राउंड गोलियों की बौछार कर दी। इसी को तालिबानी कानून कहते हैं, जो अफगानिस्तान को पाषाण युग में ले जा चुका है। पुरुषों की दाढ़ी काटने पर रोक लगा दी गई है। महिलाओं को हर वक्त बुर्के में रहना जरूरी होगा। 10 साल से बड़ी लड़कियों के स्कूल जाने पर पाबंदी है। शराब सिगरेट पीने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। और अगर कोई कानून नहीं मानता है, खिलाफत करता है, तो इसी तरह तालिबान आतंकियों की अदालत बैठती है। पेड़ तले लाल कालीन बिछी हुई ये तालिबान की ही अदालत थी, जहां कथित तौर पर गुनाहगारों को एक एक कर लाया गया। आतंकी सवाल पूछते रहे, कथित गुनाहगार सफाई देते रहे, लेकिन तालिबानी कोर्ट में कोई पैरवी नहीं होती है, कोई वकील नहीं होता है, सिर्फ फैसला होता है, और वो भी तालिबानी फैसला। इसी तरह के शरिया कोर्ट में 2 लोगों को मौत की सजा सुना दी गई, और फिर जो हुआ वो खौफनाक है। पिछले 2 दशक के दौरान अफगानिस्तान तरक्की की राह पर आगे बढ़ चला था। अफगानिस्तान में महिलाएं नौकरी करने लगी थीं, लड़कियां और बच्चियां स्कूल जाने लगी थीं। लेकिन अब तालिबानियों की वजह से एक बार फिर 2 दशक पहले जैसे हालात बनते दिखाई दे रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या काबुल भी उसी राह पर चल पड़ा है? अफगानी राष्ट्रपति के अहाते में रॉकेट हमले से ये साफ हो गया है कि काबुल का किला ज्यादा दिन तक महफूज नहीं रहने वाला है। काबुल को जोड़ने वाले ज्यादातर रास्तों पर पहले ही आतंकी पैर जमा चुके हैं। काबुल को भेजी जाने वाली सप्लाई लाइन भी काटने की कोशिश हो रही है। सवाल यह है कि अगर काबुल पर तालिबान का कब्जा हो जाता है तो क्या होगा? पहली बात तो ये कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति को दूसरे देश में शरण लेनी पड़ेगी। दूसरी बात यह कि अमेरिका की मदद करने वाले अफगानियों को भी देश छोड़ना पड़ेगा। तीसरी बात यह कि अमेरिका एक बार फिर तालिबान पर बारूद बरसाएगा। अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज भले ही लौट गई हो, लेकिन अमेरिका ने कहा है कि एयर स्ट्राइक का ऑप्शन खुला है, और ऐसा होता हुआ भी नजर आने लगा है। काबुल के आसमान में अमेरिकी बॉम्बर देखा गया। अमेरिका ने USAF B-52 बॉम्बर काबुल भेजा है। माना जा रहा है कि तालिबान के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए अमेरिकी एयरफोर्स आतंकी ठिकानों पर फिर से बारूद बरसाने की तैयारी में है।
अमेरिका ही नहीं, मध्य एशिया के 5 और देशों ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान ने कहा है कि ताकत और हिंसा के जोर पर काबुल पर कब्जा करने वाली किसी भी हुकूमत का समर्थन नहीं करेंगे। तालिबान की करतूतों से रूस के राष्ट्रपति पुतिन का पारा भी हाई हो चुका है। रूस ने अफगानिस्तान के बॉर्डर के करीब बड़े युद्धाभ्यास का ऐलान कर दिया है। रूस अगले महीने की शुरुआत में अफगानिस्तान के बॉर्डर पर एक्सरसाइज करेगा। इस एक्सरसाइज में रूस के साथ ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान भी होंगे। ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा अफगानिस्तान से लगती है। दोनों देशों के बॉर्डर पर तालिबान का कब्जा है। इसीलिए माना जा रहा है कि एक्सरसाइज की आड़ में पुतिन तालिबान को उसकी औकात बताना चाहते हैं। इतना ही नहीं, ईरान ने भी अफगानिस्तान की सरहद की तरफ अपनी फौज की रवानगी बढ़ा दी है। अमेरिका और रूस के तेवर देखकर तालिबान टेंशन में आ चुका है। इसीलिए आने वाले दौर में अफगानिस्तान की जंग और भीषण हो सकती है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।